फ्री साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 9वीं एवं 10वीं कक्षा के फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। आज 9वीं कक्षा के फिजिक्स का चैप्टर 1 विज्ञान एवं मापन के बारे में बताऊंगा। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। विज्ञान की परिभाषा यूँ दी जा सकती है कि सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से प्रयोग और प्रेक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा दूसरे तरीका से भी दी जा सकती है, अर्थात व्यवस्थित प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज साइंस। विज्ञान की दो शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिस विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, भौतिकी जिसे कि अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं एवं रसायन शास्त्र जिसे कि अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। भौतिकी की परिभाषा इस तरह होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अर्थ होता है कि वह घटना जो मानव प्रभाव के विहीन हो, अर्थात दिन रात होना, मौसम का बदलना, बारिश होना, इंद्रधनुष का निर्माण, गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, ये सब घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं के ऊपर मनुष्य का कोई बस नहीं है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। भौतिक विज्ञान की दूसरी शाखा का नाम है रसायन शास्त्र। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। भौतिक और रासायनिक गुणों का अर्थ होता है जैसे पानी का बर्फ में बदल जाना, बर्फ का पानी में बदल जाना, ये घटनाएं भौतिक घटनाएं हैं, अर्थात वह घटना जो बहुत लंबे समय के लिए या सदा के लिए नहीं होता है, उसे भौतिक घटनाएं बोलेंगे या भौतिक गुण बोल सकते हैं। दूध का दही में बदलना ये रासायनिक घटना है, क्योंकि दूध से दही बनने के बाद फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो कोई भी तत्व, यौगिक मिश्रण या कोई पदार्थ का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यह अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वही रसायन शास्त्र होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भौतिक का जो दूसरा भौतिक विज्ञान के अलावा जो विज्ञान की दूसरी शाखा है जीव विज्ञान, उसके बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव एवं इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, वनस्पति विज्ञान जिसे अंग्रेजी में बॉटनी बोलते हैं एवं प्राणी विज्ञान जिसे अंग्रेजी में जूलॉजी बोलते हैं। चलिए वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे आम, इमली, कटहल, जामुन, लताम, ये सारे पेड़ का अपना अलग अलग जीवन काल होता है। ये सब पेड़ का एक ही मौसम में एक ही आर्द्रता, एक ही दाब, एक ही तापमान, एक ही वर्षा की मात्रा में विकसित होना संभव नहीं होता है। अलग पेड़ के लिए, अलग समुदाय के, अलग प्रजाति के पेड़ों के लिए अलग तरह का मौसम चाहिए, पर्यावरण चाहिए, और विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न घटनाओं में जो इनका अध्ययन होता है, ये सारी बातें हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंदर ही अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है, जिसे कि हम प्राणी विज्ञान कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। भेड़, बकरी, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब जो जीव जंतु हैं, इनके जीवन काल के दौरान इनका विकास, इनके शरीर के अंदर बीमारी, इनका पोषण, इनके इससे संबंधित जो कुछ भी हम अध्ययन करेंगे वो सारा प्राणी विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण हम इस तरह भी कर सकते हैं, अर्थात फ्लो चार्ट के रूप में विज्ञान को हम पहले दो भाग में बांटते हैं, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान को हम भौतिकी और रसायन शास्त्र दो भाग में बांटते हैं। इसी प्रकार जीव विज्ञान को वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान में बांटते हैं।